हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने चैप्टर नंबर 2 आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्टडीज में से पार्ट 1 करा दिया था। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। और होपफुली बेटा आपने पार्ट 1 अच्छे से कर लिया होगा, नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे और उनको समझ के लर्न भी कर लिया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगी। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 2 का बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11 पार्टनरशिप। देखिए बच्चा, पार्टनरशिप क्या होता है। अब देखिए पार्टनरशिप क्या चीज है। पार्टनरशिप एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। पार्टनरशिप का मतलब है एक से ज्यादा पर्सन किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होना एज अ पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनरशिप एक पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। किस चीज के लिए? फॉर स्मॉल स्केल एज वेल एज मीडियम स्केल, वेदर द बिजनेस में बी स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये बात बोल रहे हैं ये पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस है। क्या चीज? पार्टनरशिप। देखिए बच्चा, एज द साइज ऑफ द बिजनेस ग्रोस, जैसे जैसे बिजनेस हमारा ग्रो करता जाता है, वन पर्सन इज नॉट एनफ टू कैरी ऑन मैनेजरियल एक्टिविटीज। मैनेजरियल एक्टिविटीज होता है वर्क ऑफ अ मैनेजर। तो एक पर्सन जो बिजनेस चला रहा है वो केपेबल नहीं है कि वो सारी मैनेजरियल एक्टिविटीज खुद देख ले। ठीक है, वो ओवरबर्डन भी फील कर सकता है। ठीक है, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि उस पर्सन के पास सारे काम करने की स्किल्स और नॉलेज हो। तो बोलते हैं इस चीज के लिए देयरफॉर 2 और मोर पर्सन्स फॉर्म पार्टनरशिप। अब अकेला पर्सन तो सारे काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए 2 या 2 से ज्यादा पर्सन क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं पार्टनरशिप टू कैरी ऑन बिजनेस। एज अ पार्टनर वो एक साथ मिलके काम करते हैं ताकि वो बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसीलिए इस तरह का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ताकि ओवरकम कर सके किसकी प्रॉब्लम? सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप आपको लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपको करा दिया था। सोल का मतलब होता है अलोन, एक अकेला पर्सन जो ओनर हो, किसी बिजनेस को रन कर रहा हो। तो क्या चीज होगा? दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या करा जाता है? स्टार्ट्स। पार्टनरशिप इसलिए स्टार्ट करी जाती है बिजनेस के अंदर ताकि हम ओवरकम कर सके किसकी प्रॉब्लम बच्चा? सोल प्रोप्राइटरशिप, जो एक अकेला ओनर बिजनेस को चला रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन देख लीजिए पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जिसके अंदर काम करते हैं 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स हु एग्री टू जॉइंटली परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी। अब क्या चीज है? जो एग्री होते हैं कि वो जॉइंटली क्या करेंगे? बिजनेस एक्टिविटी। अब बिजनेस एक्टिविटी क्या होती है बच्चा? बिजनेस एक्टिविटी का मतलब होता है जिसके हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का टू अर्न इनकम। अब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एग्री होते हैं बिजनेस करने के लिए, तो वो जॉइंटली काम करेंगे। किस चीज के लिए? बिजनेस को रन करने के लिए, सो दैट दे कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज दे कैन प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द कस्टमर। तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पर्सन काम करने के लिए तैयार होते हैं, एग्री होते हैं, जॉइंटली परस्यू करते हैं ये बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटी किस लिए की जाती है? प्रोडक्शन किस लिए करा जाता है? टू अर्न इनकम। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पर्सन। पार्टनर्स क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के बीच में रिलेशन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, जो तैयार है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट शेयर करने के लिए। ठीक है बच्चा, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या चीज है बच्चा? कभी अगर कोई पार्टनर किसी काम से बाहर चला गया तो उसके बदले में और पार्टनर्स काम कर लेंगे। ठीक है, कोई काम आ गया, कभी घूमने चले गए, कभी बीमार पड़ गया कोई पार्टनर, तो उसके बदले पे बाकी और पार्टनर काम कर लेंगे। तो पार्टनरशिप रिलेशन है किसका? 2 और मोर पर्सन जो एग्री है क्या चीज शेयर करने के लिए? प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो सभी मिलके काम कर रहे हैं, या कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम, अगर उसमें से एक एब्सेंट भी है, अगर एक किसी काम से बाहर गया हुआ है या कभी बीमार पड़ जाए तो बाकी सारे पार्टनर क्या करेंगे? और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसके बदले
काम कर लेंगे, तो दैट इज द पार्टनरशिप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही बात होती है, फीचर्स को ही हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। अगर आपके स्कूल्स के अंदर ये लिखने के लिए आ जाए, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आप फीचर्स वाले पॉइंट ही लिखेंगे। पहला क्या चीज है, फॉर्मेशन, दूसरा क्या है लायबिलिटी, थर्ड क्या है रिस्क बियरिंग, फिर क्या है डिसीजन मेकिंग, फिर है आपका कंटिन्यूटी, फिर है आपका नंबर ऑफ पार्टनर्स। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं फिर। अब है सबसे पहला फॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनिए, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप का पहला पॉइंट क्या है, फॉर्मेशन। द पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस is governed by the Indian Partnership Act 1932. Partnership form of the business is came into an existence या governed by the, किससे बनी थी, Indian Partnership Act, जो कब बना था 1932 में। It came into the existence by legal agreement, legal मतलब लॉ से बना हुआ agreement between the partners। ठीक है, ये लीगली एग्री हैं पार्टनर्स क्या चीज करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व हैं, जिसको बोला जाता है क्या, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, बताऊंगी आपको ये भी क्या चीज होता है, पहले आप ध्यान से सुन लीजिए। फॉर्मेशन के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कैसे बनी थी, इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। किसने बनाई थी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना था जो 1932 में था। इट केम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बाय लीगल एग्रीमेंट, लीगली एग्रीमेंट करा गया था बिटवीन द पार्टनर्स। अब पार्टनर्स कितने भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5। ठीक है, जो कहलाई जाती है पार्टनरशिप डीड। अब ये क्या होता है, पार्टनरशिप डीड। In this agreement, the terms and condition of partners, the ratio of sharing profit, terms और condition कितने कौन पार्टनर पैसा लगाएगा, ratio of sharing profit कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, and losses are specified, mention clearly कर दिया जाएगा terms and condition। ठीक है, पार्टनर्स की, और ratio of profit and losses are specified। The partner must enter into an agreement for carrying a lawful business। पार्टनर एग्रीमेंट कर लेंगे बच्चा बिजनेस करने के लिए। द पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स हैं वो एक एग्रीमेंट करवा लेंगे फॉर कैरिंग अ लॉफुल बिजनेस, जो बिजनेस अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। रन विद द मोटिव ऑफ, और मेन बिजनेस का मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। सो इफ टू पीपल ज्वाइन टुगेदर फॉर चैरिटेबल पर्पस, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप। अगर दो लोग चैरिटेबल पर्पस के अकॉर्डिंगली कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कभी भी पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। पार्टनरशिप का मेन एम यही होता है जब वो बिजनेस ओपन करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और चैरिटी करने का पर्पस हमारा कभी भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है, हम इसके अंदर सोशल वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड इवन टू पीपल ज्वाइनिंग टुगेदर फॉर अनलॉफुल एक्टिविटी विच इज बियॉन्ड दी एक्टिविटीज जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है। अगर आप कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, सच एज रॉबरी, स्टीलिंग, चोरी करना, ठीक है, गैम्बलिंग करना। गैम्बलिंग का मतलब क्या चीज हो गया बेटा, जुआ खेलना। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया, रॉबरी करना, स्टीलिंग करना, चोरी करना, गैम्बलिंग करना। ठीक है, तो वो क्या चीज हो जाएगा, इट इज नॉट कॉल्ड पार्टनरशिप। अगर आप अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, सच एज आप चोरी कर रहे हैं, ठीक है, आप स्टीलिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं, जुआ सट्टा खेल रहे हैं, तो इसको क्या चीज होता है, इट इज नॉट अ पार्टनरशिप, क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग नहीं एक्टिविटीज है। क्योंकि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होता है और उसमें पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर टर्म्स और एक रिटन डॉक्यूमेंट है, एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर टर्म्स और कंडीशन ऑफ पार्टनर्स हो गया, रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट, लॉस, ये सब लिखा जाएगा। द पार्टनर मस्ट एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, किस चीज के अकॉर्डिंग, टू स्टार्ट अ लॉफुल बिजनेस। ठीक है, लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जिसका मेन एम क्या होगा, मेन एम और मोटिव क्या होगा, अर्निंग प्रॉफिट। अगर दो लोग बिजनेस कर रहे हैं चैरिटेबल पर्पज से, तो वो कभी भी आपकी पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। और अगर कुछ लोग इन्वॉल्व होंगे अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर, तो क्या चीज होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल चोरी करना, डकैती करना, ठीक है, लूटपाट करना, जुआ खेलना, तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाई जाएगी। ठीक है बच्चा, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होता है, उधार। दी लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज अनलिमिटेड। अब ध्यान से सुन लीजिए, लायबिलिटीज ऑफ ऑल द मेंबर, जितने भी मेंबर पार्टनर्स बनेंगे वो कितना भी ज्यादा उधार ले सकते हैं, वो उनकी विल है। द पार्टनर्स आर इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली लायबल टू पे बैक द डेब्ट्स। अब अगर सारे पार्टनर्स ने या इंडिविजुअल पार्टनर ने
उधार लिया है बिजनेस को रन करने के लिए, तो कलेक्टिवली हर पार्टनर उधार चुका सकता है, और नहीं तो क्या चीज होगा, इंडिविजुअली भी पर्सन क्या कर सकता है, डेब्ट को पे बैक कर सकता है ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ लॉस इफ द फर्म एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू पे बैक द डेब्ट। अगर लॉस हो गया आपके बिजनेस के अंदर, क्योंकि बिजनेस तो हमेशा रिस्क पे डिपेंड है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस, अगर लॉस हो गया है तो क्या होगा, इफ द फर्म एसेट्स, फर्म के पास इतना पैसे नहीं है, इतने एसेट्स नहीं है कि वो पे बैक कर सके उधार, देन द क्रेडिटर्स कैन हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टीज। तो क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार लिया है वो क्लेम कर सकते हैं पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टनर्स ऑल्सो, और उसको पे बैक करना पड़ेगा क्योंकि उसने उधार लिया है। कोई भी जिससे आपने उधार लिया है, क्रेडिटर्स तो रुकेगा ही नहीं, वो तो अपने पैसे लेगा ही। ठीक है बच्चा। अब है रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग क्या चीज है, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। अब देख लीजिए, जो अपने पार्टनरशिप डीड लिखवाई थी उसके अंदर क्या चीज होता है, पार्टनर से लिखवाते हैं रेशियो, प्रॉफिट का भी लॉस का भी। तो ये बात बोल रहे हैं, द पार्टनर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म शेयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, जो रेशो उन्होंने मेंशन्ड करा होगा, स्पेसिफाइड करा होगा एग्रीमेंट में। इन केस नो रेशो इज स्पेसिफाइड, अगर पार्टनर्स ने कोई भी रेशो नहीं दिया है इन द एग्रीमेंट, देन द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स। तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा इक्वली जितने भी मेंबर एज अ पार्टनर्स काम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा, क्योंकि रिस्क बियर कोई कर रहा है, सारे पार्टनर्स रिस्क बियर कर रहे हैं, वेदर इट में बी 2, 3 और 5, तो उसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा उनको, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो मेंशन उन्होंने एग्रीमेंट में करा होगा रेशो, उनको प्रॉफिट दे दिया जाएगा। अगर मेंशन नहीं करा होगा तो इक्वली प्रॉफिट डिवाइड कर दिया जाएगा अमंग ऑल द पार्टनर्स। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। ऑल द पार्टनर्स आर अलाउड टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। सारे पार्टनर्स को ये अलाउ करा जाएगा कि वो मैनेज करें पार्टनरशिप फर्म। जितने भी पार्टनर्स फर्म को चला रहे हैं उनको ये अलाउ करा गया है कि वो मैनेज करें फर्म को। दे में स्पेसिफाई द वर्क एरिया ऑफ ईच पार्टनर इन द पार्टनरशिप डीड। अब ये मेंशन कर देंगे पार्टनरशिप डीड में वर्क एरिया, कौन कौन सा पार्टनर कौन सा वर्क एरिया संभालेगा, काम करेगा, वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाएगा। जनरली डे टू डे मैनेजमेंट इज कैरिड ऑन बाय 1 or 2 पार्टनर्स, वेयर एज फॉर क्रूशियल डिसीजन, जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ऑल द पार्टनर्स आर कंसल्टेड। अब बच्चा एक बात ध्यान से सुनिए, डे टू डे मैनेजमेंट है। अब क्या चीज है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर डे टू डे मैनेजमेंट है, तो उसको 1 या 2 पार्टनर्स देख लेते हैं, और बाकी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर लेना होता है और उसके अंदर 5 पार्टनर्स हैं, 10 पार्टनर्स हैं, तो सभी के सभी से कंसल्ट करा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर जितने भी पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं उन सबसे कंसल्ट करा जाएगा। बाकी डेली की जो भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर हो रही है, उसको 1 या 2 पार्टनर आराम से मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर कभी कोई पार्टनर घूमने गया है या कभी कोई बीमार है तो उसके बिहाफ पे और पार्टनर्स मैनेज कर लेंगे सारी चीजें। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट मैटर है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है, तो सारे पार्टनर से पहले कंसल्ट करा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर है कंटिन्यूटी। द पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यूज टिल ऑल द पार्टनर्स डिजायर टू कंटिन्यू इट। पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करेगी जब तक पार्टनर्स चाहेंगे उसको चलाना। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी वन पार्टनर। ये एंड कब होगी पार्टनरशिप फर्म, या तो किसी पार्टनर रिटायर हो गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई। इवन आफ्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑल्सो पार्टनरशिप फर्म कैन कंटिन्यू इफ ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स एग्री। अगर कोई रिटायर हो गया है, किसी की डेथ हो गई बच्चा, तो पार्टनरशिप फर्म तब भी कंटिन्यू रह सकती है अगर सारे पार्टनर एग्री हो। इन दैट केस दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर्स एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। इस केस के अंदर दे सेटल द क्लेम ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जितना भी किसी की डेथ हो गई है या कोई रिटायर हो गया है, जितना भी उस पार्टनर का पैसा बनेगा वो उसको दे करके हटा दिया जाएगा, एंड देन कंटिन्यू विद द बिजनेस। जितना भी पैसा बना है, जितना भी प्रॉफिट रेशियो है, जितना भी उसका पैसा होगा, उस पार्टनर का क्लियर करके सारा जितना भी बैलेंस होगा, देन कंटिन्यू विद द बिजनेस, फिर कंटिन्यू कर दिया जाएगा बिजनेस के साथ। नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म्स आर 2 एंड मैक्सिमम एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि 2013 में था, वो कितना था बच्चा, 100, सब्जेक्ट टू द नंबर प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट। ये किसने प्रिस्क्राइब करा हुआ है, सरकार ने बताया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो 2013 के अंदर था। उसमें 100 पार्टनर्स तक काम कर सकते हैं। एट प्रेजेंट
अब रूल चेंज है, एज प्रेजेंट एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014। अब क्या चीज है, एट प्रेजेंट रूल बना है 10 ऑफ कंपनीज एक्ट 2014 का, 2014 का, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। 2013 का देखें तो 100, 2014 का देखें तो कितनी है, 50। लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए, 2, अगर आप कोई पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, अगर पार्टनर्स बन करके बिजनेस फॉर्म चला रहे हैं। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट है मेरिट और एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर्स, इसको बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं। पहला है इजी टू फॉर्म, नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, फिर है आपका लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंस मतलब कैश, फिर है रिस्क शेयरिंग। चलिए डिटेल में बताती हूँ इन पॉइंट्स को। इजी टू फॉर्म एडवांटेज देखिए, इट इज वेरी इजी टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म एज नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड। इसमें कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप कोई भी पार्टनरशिप फर्म ओपन करने जा रहे हैं। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है जितने भी पार्टनर्स दो से ज्यादा हो फर्म को चला रहे हैं तो कंपलसरी नहीं है कि वो जा करके रजिस्ट्रेशन कराए अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए इजी टू फॉर्म है, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी नहीं है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। नेक्स्ट है बैलेंस डिसीजन मेकिंग। इन पार्टनरशिप द पार्टनर्स कैन डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज। अब बच्चा एक बात देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो सिंगल इंडिविजुअल वर्क कर रहा था तो वो वर्क भी डिवाइड नहीं कर सकता था, वेयर एज पार्टनरशिप फॉर्म अगर होगी, अगर पार्टनर्स होंगे तो वो वर्क को डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स और नॉलेज। द डिवीजन ऑफ वर्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, जब वर्क को डिवाइड कर दिया जाएगा तो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, काम जल्दी होगा, एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजमेंट भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगी एंड अदर एक्टिविटीज ऑफ द फर्म और अच्छे से होगी और गोल भी अचीव कर दिए जाएंगे, तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बच्चा पार्टनरशिप पर बिजनेस डिपेंड करेंगे तो हमारा बिजनेस अगर आगे के लिए ग्रो करेगा तो पार्टनर्स और पैसा भी लगा सकते हैं, तो दे नीड व्हाट, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन पार्टनरशिप फॉर्म all the partners contribute some same amount of capital। ठीक है, as a result some amount of capital, capital मतलब cash, as a result the financial resources of partnership firm are larger than the sole proprietorship। तो larger of course larger होगी, क्यों, क्योंकि जब हम अपना बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं और भी पैसा लगा सकते हैं, बर्डन सभी पार्टनर्स में इक्वली आएगा। और सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होगा इंडस्ट्री का तो सारा का सारा बर्डन उस पर ही आएगा, इसलिए वो ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता था क्योंकि एक लिमिट होती है लोन वगैरह लेने की भी। ठीक है, तो ये क्या चीज बोल रहे हैं, इन पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ कैपिटल। हाँ जी ठीक है, सही बात है, बिल्कुल पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करता है कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल, हर पार्टनर कंट्रीब्यूट करता है, पैसा लगाता है, उसी के अकॉर्डिंगली रेशो उसको प्रॉफिट या लॉस का दे दिया जाता है। एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स आर लार्जर। बिल्कुल सही बात है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या चीज होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ पार्टनरशिप फर्म लार्जर होगी देन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या चीज होता है, जैसे आपके सारे रिलेटिव भी एक ही बिजनेस में वर्क कर रहे हो तो ठीक है बच्चा, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है एज द बिजनेस स्टार्टिंग ग्रो। आप कोई से भी 3 एडवांटेजेस कर लीजिएगा, ठीक है, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा आएगा नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छे से कर लीजिएगा। रिस्क शेयरिंग, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली 1 पर्सन हैज टू बियर द रिस्क, वेयर एज इन पार्टनरशिप फर्म सभी पार्टनर शेयर करेंगे क्या, रिस्क इन दी सेम रेशो एज दे शेयर द प्रॉफिट। जैसे वो प्रॉफिट शेयर करेंगे ऐसे वो रिस्क भी शेयर करेंगे। द शेयरिंग रिस्क, जब वो शेयर करेंगे बेटा रिस्क तो उनसे क्या होंगे, पार्टनर्स मोटिवेट्स होंगे टू अंडरटेक रिस्कियर प्रोजेक्ट। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर जितने भी मुश्किल प्रोजेक्ट होंगे वो क्या करेंगे, वो लेंगे उन प्रोजेक्ट्स को और अर्न करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। रिस्क शेयरिंग के अंदर क्या चीज है, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर एक ही पर्सन बियर करेगा रिस्क, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के अंदर सारे पार्टनर रिस्क बियर करेंगे। तो वो क्या होगा, जब वो रिस्क बियर करेंगे तो वो प्रॉफिट भी शेयर करेंगे और शेयरिंग रिस्क उनको ये मोटिवेट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा रिस्कियर प्रोजेक्ट ले और उन्हें ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रॉफिट हो। तो ये भी एक एडवांटेज है, ठीक है बच्चा। फिर है आपका, अब आ गया डिसएडवांटेज, डीमेरिट्स हो गया, ठीक है बच्चा। डीमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप देख लीजिए क्या चीज है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, कन्फ्लिक्ट लड़ाई, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब जल्दी से हम डिटेल में पढ़ते हैं।
अब है हमारा अनलिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड इन केस ऑफ लॉसेस। द पार्टनर्स विल नॉट ओनली लूज देयर बिजनेस प्रॉपर्टी बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल। अनलिमिटेड लायबिलिटीज का मतलब क्या चीज है? लायबिलिटीज यानी उधार ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज लिमिटेड। अगर लॉस हो गया किसी कंपनी के अंदर, किसी फर्म के अंदर, तो पार्टनर्स विल नॉट ओनली लूज देयर बिजनेस, तो पार्टनर्स बिजनेस ही लूज नहीं करेंगे लेकिन वो अपनी बिजनेस प्रॉपर्टी भी लूज कर लेंगे। बट क्रेडिटर्स कैन क्लेम ओवर देयर पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल। अब क्रेडिटर तो नहीं रुकेगा बच्चा जिससे उधार लिया हुआ है, ठीक है। अब पार्टनर्स ने जिससे उधार लिया है वो तो नहीं रुकेगा, वो तो कहेगा मेरे पैसे दो भाई, तो जिसके लिए उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल हो जाएगी ऑल्सो टू गेट देयर अकाउंट सेटल। अब क्या करेगा? क्रेडिटर तो अपना अकाउंट सेटल करेगा, जिसके लिए पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ जाएगी, ठीक है। वो इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स and hence contribution in terms of capital investment is not sufficient for large scale enterprises। अब एक बात याद रखिए लीजिए, अगर लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस है तो हमेशा क्या है? देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ पार्टनर, रिस्ट्रिक्शन होती है नंबर ऑफ पार्टनर्स पे। हेंस कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और किस पे होती है रिस्ट्रिक्शन? कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ कैश इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नॉट सफिशिएंट। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, जब इतने ज्यादा पार्टनर्स नहीं होंगे, रिस्ट्रिक्शन होगी ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स में, तो क्या होगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा जो सफिशिएंट नहीं होगा लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस के लिए। एज अ रिजल्ट पार्टनरशिप फेसेस प्रॉब्लम्स, किस चीज के लिए? ऑफ एक्सपेंशन बियॉन्ड अ स्पेसिफाइड साइज, ठीक है। अब क्या चीज है? पार्टनरशिप प्रॉब्लम फेस कर लेगा किस चीज के लिए? एक्सपेंशन, एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को बियॉन्ड दी स्पेसिफिक साइज, एक लिमिट तक, ठीक है। एक लिमिट तक लार्ज स्केल इंडस्ट्री ओपन कर लेगा, एंटरप्राइज ओपन कर लेगा, उसके बाद क्या चीज है? एक्सपेंड नहीं कर सकता, तो उसको प्रॉब्लम फेस करनी होगी, तो उसको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट है लड़ाई। द पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे सभी पार्टनर, डिफरेंट फैमिली से होंगे, देयरफॉर दे मे हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। अब सभी के पार्टनर्स के ओपिनियन बच्चा अलग होते हैं, हर इंसान का ओपिनियन अलग होता है, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका सब अलग होता है। इफ पार्टनर्स अडॉप्ट अ रिजिड एटीट्यूड, अब ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी पार्टनर्स का एटीट्यूड बहुत ज्यादा रूड हो, रिजिड हो, देन इट मे लीड टू कन्फ्लिक्ट, लड़ाई हो जाएगी अमंग दी पार्टनर्स, जिससे क्या होगा? बिजनेस ज्यादा से ज्यादा सफर करेगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। 3 एडवांटेजेस और 3 डिसएडवांटेजेस कर लीजिएगा, मोर देन एनफ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ कंटिन्यूटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म गेट्स अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकैपेसिटी ऑफ एनी वन पार्टनर। देखिए बच्चा, द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म रनिंग में है वो अफेक्ट कैसे हो जाएगी? या तो किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, दिवाला निकल गया, इनकैपेसिटी, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बिजनेस को आगे रन कर सके, ठीक है। एनी ऑफ द पार्टनर के साथ अगर ऐसा हो गया तो इवन अ पार्टनर कैन डिमांड डिसोल्यूशन, तो पार्टनर क्या करेगा कि भाई मैं इस बिजनेस को रन नहीं कर सकता, मुझे पार्टनरशिप से हटा दो, ऑफ द फर्म एनी टाइम ही डिजायर सो, तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। द पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट एंड फेथ इन द पार्टनरशिप फर्म बिकॉज द अकाउंट एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश्ड। बहुत ध्यान से सुनिएगा, दी पब्लिक हैज लेस ट्रस्ट, पब्लिक ज्यादा से ज्यादा जनरल पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती, फेथ नहीं करती पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स मिलकर चला रहे हो, क्योंकि उसका अकाउंट और एनुअल रिपोर्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर नॉट पब्लिश नहीं करी जाती है। सो पीपल डू नॉट हैव ट्रस्ट इन देयर डीलिंग, तो पार्टनरशिप फर्म पे लोगों का एक ट्रस्ट नहीं होता है कि वो डील करें ज्यादा से ज्यादा पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है बच्चा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब आइए आपको कराने वाली हूँ टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अच्छे से करिएगा। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स कैसी होती हैं? पहला है आपका पार्टनरशिप एट विल, बहुत ध्यान से सुनिएगा। द पार्टनर्स फॉर्म्ड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। अब कोई भी पार्टनरशिप फर्म बनाई गई है, वो उसके लिए क्या चीज है? कुछ पार्टनर्स ने मिलके पार्टनरशिप फॉर्म्ड कर दी है, ठीक है, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड इट इज नोन एज पार्टनरशिप एट विल। कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या चीज करा? पार्टनरशिप फॉर्म कर दी,
और उन्होंने क्या चीज कर दिया, इनडेफिनेट पीरियड के लिए पार्टनरशिप बना दी, तो वो क्या कहलाई जाएगी, पार्टनरशिप एट विल, सबकी रजामंदी से पार्टनरशिप हुई है। दिस टाइप ऑफ पार्टनर एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, ये पार्टनरशिप कैसे हुई है, एट द विल ऑफ द पार्टनर। सपोज करो बहुत सारे पार्टनर्स मिलके बैठे हुए हैं, ठीक है, और कोई और पर्सन भी उनके साथ बैठा हुआ है, तो उन सबकी रजामंदी से आप किसी और को पार्टनर्स बना सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप एट विल। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर्स एंड केम टू एन एंड वेयर एवर पार्टनर्स डिजायर। सो कभी भी पार्टनर्स हट सकता है जब भी उसका मन हो, उसकी विश हो। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन। अब कोई भी पार्टनर नोटिस दे सकता है कि वो पार्टनरशिप से हटना जा रहा है, एंड पार्टनरशिप विल कम टू एन एंड, और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। ठीक है, तो पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जो पार्टनरशिप क्या चीज हो, अपनी विल से, अपनी इच्छा से पार्टनरशिप करी गई हो। 2-3 पर्सन हो, ठीक है, 2 से नीचे कम तो पार्टनरशिप नहीं होगी। 2 या 2 से ज्यादा पर्सन है, अपनी विल पे जो पार्टनरशिप बनाए उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है, अपनी इच्छा से जो पार्टनर्स बने। तो दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप एग्जिस्ट एट द विल ऑफ द पार्टनर। ठीक है, जो अपनी इच्छा से पार्टनर बनते हैं, लेकिन ये एंड भी ऐसी हो जाती है जिसमें एक पार्टनर ने क्या कह दिया, वेन एवर पार्टनर डिजायर सो। ठीक है, वो एंड भी हो जाएगा। एनी वन पार्टनर कैन गिव नोटिस ऑफ डिसोल्यूशन, और पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, उसकी एंड। नेक्स्ट पे आ जाइए, फिक्स पीरियड पार्टनरशिप। ठीक है, द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम से 3 इयर्स के लिए, 5 साल के लिए, वो क्या कहलाई जाती है, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप। कोई काम दिया गया है, चाहे वो 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो उसको बोला जाता है एक फिक्स पीरियड के लिए पार्टनर्स बने कुछ लोग। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑटोमेटिकली गेट्स टर्मिनेटेड ऑन एक्सपायरी ऑफ दैट स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। जब टाइम खत्म हो गया, ऑटोमेटिकली ये क्या चीज हो जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी इस टाइप की पार्टनरशिप। अगर एक टाइम लिमिट दे दी गई, कुछ ईयर्स दे दिए गए कि इतने टाइम के लिए आप पार्टनर्स हो, तो ऑटोमेटिकली उतने ईयर्स के बाद जब काम खत्म हो जाएगा वो एक्सपायर हो जाएगी पार्टनरशिप। उसको बोला जाता है फिक्स पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होता है, दी पार्टनरशिप विच इज फॉर्म टू कैरी ऑन पर्टिकुलर वेंचर। जो एक पर्टिकुलर काम के लिए पार्टनरशिप करी गई हो वो कहलाया जाता है व्हाट। एक वेंचर का मतलब होता है बिजनेस, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करी गई हो तो वो कहलाया जाता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप comes to an end automatically on completion of that venture। जब बिजनेस, जिस काम के लिए आपने पार्टनरशिप करी थी, जब वो कंप्लीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप एंड हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ 2 पर्सन जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज। अब 2 पर्सन को जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि ब्रिज को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। देन दीज 2 पर्सन में फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। तो ये दोनों पर्सन क्या करेंगे, पार्टनरशिप बना लेंगे किस चीज के लिए, कि बिजनेस को, ब्रिज को बनाने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप कैसे बनेगा, क्या बिजनेस करने जा रहे हैं वो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज। तो ये क्या करेंगे, 2 लोग पार्टनरशिप फॉर्म बना ली है किस चीज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ब्रिज। व्हेन ब्रिज गेट्स कंस्ट्रक्टेड, जब पुल बन जाएगा एंड इज रेडी, देन दी पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो पर्टिकुलर पार्टनर्स ये होता है कि जब किसी काम के लिए 2 पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, किसी काम के लिए पार्टनर्स बने हैं, काम खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। जो एक्टिव पार्टनर होता है ना बेटा, वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। फर्म को कैसे मैनेज करना है। हिज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, उधार उस पर अनलिमिटेड हो सकता है। एंड ही कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, वो कैश कॉन्ट्रीब्यूट करेगा फर्म के अंदर। ही गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। एक्टिव पार्टनर्स को प्रॉफिट भी शेयर करा जाएगा और लॉस भी शेयर करेगा एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर। ठीक है, स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर्स क्या होता है, इट इज द वन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा any of the process of management of the firm. These partners are bound by the activities of other active partners. ये पार्टनर क्या करते हैं, अदर पार्टनर्स जो एक्टिव पार्टनर्स होते हैं उनकी एक्टिविटीज को चेक करते हैं। These partners contribute capital, ये कैश कंट्रीब्यूट करते हैं, and get share in the profit or loss of the firm. The liability of sleeping partner is unlimited. स्लीपिंग पार्टनर्स की लायबिलिटी उधार भी अनलिमिटेड होगा। स्लीपिंग पार्टनर इज द वन हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो काम नहीं करेंगे फर्म के लिए,
ठीक है। रादर देन ये पार्टनर्स क्या करेंगे, आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर्स। ये क्या करेंगे, जो अदर पार्टनर्स एक्टिव पार्टनर्स हैं, एक्टिविटीज जो भी काम कर रहे होंगे उनको ये देख रेख रखेंगे। दीज पार्टनर्स कॉन्ट्रीब्यूट कैश कंट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट और लॉस दोनों शेयर करेंगे, और लाइबिलिटीज उधार स्लीपिंग पार्टनर्स का अनलिमिटेड है। बस ये मैनेजमेंट का काम नहीं करेंगे, याद रखना, एज कंपेयर टू दी एक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर्स क्या करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट प्रोसेस में। अब है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, देखिए बच्चा, सीक्रेट पार्टनर वो होता है हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नोन टू आउटसाइडर। किसी भी आउटसाइडर पर्सन को ये नहीं पता होगा कि हाँ भाई ये भी इस फर्म के अंदर पार्टनर है, लेकिन ये कंट्रीब्यूट करेगा कैपिटल, पार्टिसिपेट करेगा एक्टिवली मैनेजमेंट के अंदर, हर चीज मैनेज करेगा, और इसकी लायबिलिटी भी क्या होगी, अनलिमिटेड। बट बाहर के लोगों को ये पता नहीं होगा कि भाई ये पार्टनर है, क्योंकि नाम से ही सुन लीजिए सीक्रेट पार्टनर, वो सीक्रेटली किसी कंपनी का पार्टनर बन के काम कर रहा है, मैनेज भी करेगा, उधार भी ज्यादा से ज्यादा उसके सर पर होगा, अनलिमिटेड उधार हो सकता है, और वो कंट्रीब्यूट करेगा पैसा, कैश, कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फर्म के अंडर। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं, नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर्स ऑफ द फर्म। नॉमिनल पार्टनर रियल पार्टनर ऑफ द फर्म नहीं होते। दीज पार्टनर्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल। ये पार्टनर्स कोई पैसा भी नहीं लगाते हैं फर्म के अंदर। डू नॉट पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं करते। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, इनके सिर पे कोई कर्जा उधार कोई लायबिलिटी नहीं होता है। डू नॉट गेट एनी शेयर इन दी प्रॉफिट और दी लॉस ऑफ दी फर्म। अब कोई भी प्रॉफिट और लॉस ऑफ दी फर्म के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द नॉमिनल पार्टनर ओनली लेंड्स हिज नेम। अब ध्यान से सुनिएगा, नॉमिनल पार्टनर सिर्फ अपना नाम फर्म को देंगे, किस चीज के लिए, एंड रेपुटेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ द फर्म। जो उस पर्सन की, जो उस पार्टनर की, नॉमिनल पार्टनर की रेपुटेशन होगी, उसका नाम होगा, वो सिर्फ फर्म के बेनिफिट के लिए अपना नाम देगा। कोई प्रॉफिट लॉस, कोई मैनेजमेंट में उसका कोई कंट्रीब्यूशन पैसे में भी नहीं होगा। ही इज लाइबल टू आउटसाइडर फॉर द डेब्ट, बट वो क्या होगा, ही इज लाइबल टू आउटसाइडर, वो आउटसाइडर के लिए क्या होगा, ही इज लाइबल, कि वो पूरा का पूरा उधार के लिए लाइबल है। ठीक है, अगर उसके सर पे उधार हो जाता है, जो आउटसाइडर को पता होगा तो वो देगा। ठीक है, तो वो उधार को चुकाएगा। विच आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म। ठीक है, बाहर के लोगों के लिए वो क्या है, पार्टनर है, उसका नाम यूज हो रहा है, उसकी रेपुटेशन यूज हो रही है, तो आउटसाइडर के लोगों को तो यही पता है कि भाई ये पार्टनर है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर उसके सर पे कोई उधार हो जाता है पार्टनर्स के, तो ये भी बाहर के लोग क्या सोचेंगे, भाई ये भी लायबल है, ये भी पैसे हमारे पूरे करेगा, ये भी हमारा डेब्ट देगा क्रेडिटर्स का। ठीक है, बिलीविंग ही इज अ पार्टनर इन दैट फर्म, तो विच आउटसाइडर हैव गिवन टू द फर्म बिलीविंग दैट ही इज आल्सो द पार्टनर इन द फर्म। अब नॉमिनल पार्टनर दो तरह के होते हैं बच्चा। पहला है नॉमिनल पार्टनर्स बाय स्टॉपल। ध्यान से देखिए, द पर्सन हु एक्सेप्ट दैट ही इज अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म। देखिए, जो पर्सन एक्सेप्ट करे कि भाई हाँ मैं इस फर्म के अंदर पार्टनर हूं, बाय हिज ओन वर्ड, ध्यान से सुनिएगा, और कंडक्ट, इट इज नोन एज नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल। ठीक है, ही इज लाइबल फॉर द डेब्ट। अब ये लाइबल है जितने भी डेब्ट उधार होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फर्म के अंदर, विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। ठीक है, ही इज लाइबल फॉर द डेब्ट विच द फर्म गेट्स बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो ये बात बोल रहे हैं, जो पर्सन एक्सेप्ट करे हाँ भाई मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ बाय हिज वर्ड, वो नॉमिनल पार्टनर बाय स्टॉपल कराया जाएगा। ही इज लाइबल फॉर ऑल द डेब्ट विच द फर्म गेट्स। अगर फर्म कभी उधार में भी जाएगा तो वो क्या चीज होगा, लाइबल है उस उधार के लिए, वो पे बैक करेगा बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन, क्योंकि वो पार्टनर है इस कंपनी का। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में क्या होता है, द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ अ पार्टनर। वो पार्टनर अपने आप को ये नहीं कहलवाता है मैं पार्टनर हूं इस फर्म का, बट हु डज नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन अदर्स कॉल हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म। लेकिन वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कि अगर बाहर के लोग आउटसाइडर उसे बोले कि तू इस फर्म का पार्टनर है, देन ही इज कॉल्ड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। बाहर के लोग जिसको पार्टनर बोले तो क्या कहलाया जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स अप्लाइज फॉर अ लोन सेइंग दैट मिस्टर ए इज ऑल्सो अ पार्टनर इन द फर्म।
अब बात ध्यान से सुनिए, मिस्टर एक्स एक ऐसा पर्सन है जिसने लोन के लिए अप्लाई करा है और उसने मिस्टर ए का नाम लिया है कि भाई वो भी इस पार्टनर है इस फर्म का, एंड मिस्टर ए शोज नो ऑब्जेक्शन टू द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स। अब मिस्टर ए ने कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं उठाया किसके स्टेटमेंट में, मिस्टर एक्स के जो लोन लेने गया है, देन मिस्टर ए विल बी कॉल्ड एज नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, क्योंकि आउटसाइडर ही तो बता रहा है वो पार्टनर है, ठीक है। ही विल बी लाइबल टू पे बैक दी डेब्ट्स व्हिच द कंपनी गॉट बाय यूजिंग हिज नेम। अगर वो अपना नाम यूज करवा रहा है बाय द आउटसाइडर तो वो लाइबल है अगर कंपनी के ऊपर कर्जा चढ़ा है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा होगा तो उसका नाम जो यूज कर रहे हैं तो वो भी पे बैक करेगा उस कर्जे को, क्योंकि वो अपना नाम यूज करवा रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहला जाएगा, नॉमिनल पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ठीक है बच्चा। अब ये डिफरेंस है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स का, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर्स, ठीक है। अब इसका डिफरेंस अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। देखिए, एक्टिव पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, शेयर प्रॉफिट और लॉस, यस गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, लायबिलिटी अनलिमिटेड इनके सर पे लायबिलिटीज होती है। अब स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, यस कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल, डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, ये इसका डिफरेंस है, याद रखिएगा। एक्टिव पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर का अगर डिफरेंस आ जाए तो उसके अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी मैनेजमेंट, लेकिन शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस, और इनके सर पे भी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कर्जा हो गया तो ये भी क्या करेंगे, क्रेडिटर्स को कर्जा देंगे, डेब्ट देंगे, चाहे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करके दें। सीक्रेट पार्टनर्स कंट्रीब्यूट पैसा कैश, सीक्रेटली पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, यस सीक्रेटली पार्टिसिपेट करेंगे, शेयर करेंगे प्रॉफिट और लॉस, अनलिमिटेड लायबिलिटीज है। अब आ जाओ नॉमिनल पार्टनर, जो कि दो तरह के, नॉमिनल बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय स्टॉपल और पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब क्या चीज है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, ये कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कैपिटल, कैश नहीं पे करेंगे, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट और डज नॉट गेट शेयर इन प्रॉफिट और लॉस, बट ये लायबल है किस चीज के लिए, डेब्ट के लिए, अगर उधार आ जाता है पार्टनर्स पे, विच पार्टनरशिप फर्म एक्वायर्ड अचीव्ड बाय यूजिंग देयर नेम, जो उसका नाम यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए, पढ़िए। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम भी आने वाले हैं, अब जल्दी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। होपफुली आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 3-4 चैप्टर आ रहे होंगे, नहीं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कितने चैप्टर आ रहे हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी से ये चैप्टर्स करवाऊंगी। रीड आउट करिएगा, नोट्स बहुत ईजी है, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, थैंक यू सो मच।